नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जो सस्पेंस था वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है। नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यह समझ लीजिए कि बिहार में भयंकर तबाही मच गई है, हड़कंप मच गया है। कार्यकर्ता नाराज हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बेचारे बेघर हो गए क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार छोड़कर दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है। महज कुछ ही घंटों में नीतीश कुमार इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। राजभवन जाने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीबीआई ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। हम लोगों को मालूम है कि मोदी के दो ब्रह्मास्त्र, एक ईडी दूसरा सीबीआई, और ईडी सीबीआई के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खेल खेलते हैं ना, वो 99.9% सफल ही होता है। और मोदी जी यही खेल खेलते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट से कहा भी गया कि ईडी सीबीआई की पावर अपने पास रख लीजिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी ऐसे ही दुरुपयोग करते रहेंगे। लेकिन तब भाई किसी ने कुछ कहा ही नहीं। विपक्ष बेचारा कब तक मांग करे? सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हैं भाई, कब तक वो कहें? आम जनमानस कब तक चिल्लाए जब नेता नगरी ही पूरी खामोश है? अब यहां पर देखिए, नीतीश कुमार का नंबर लग गया है। अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का हो सकता है, अगर चंद्रबाबू नायडू अभी से पलटी नहीं मारते हैं तो। अब दोस्तों, नीतीश कुमार ने क्या ऐलान किया है, मैंने आपको अगली खबर में दिखाया था कि जो जेडीयू की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में, उसमें इस बात का मुहर लग गया है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार के कुछ विधायक नाराज थे, कह रहे थे चाचा मत जाइए, बिहार छोड़कर मत जाइए, आप चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि संयम बरतिए, हम दिल्ली से भी बिहार पर नजर रखेंगे, हमें जाने दीजिए, हम बहुत बुरे फंस गए हैं, अगर हम नहीं गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें जाने दीजिए। तब विधायकों ने कहा, सांसदों ने कहा ठीक है, अगर आप जिद ही कर रहे हैं तो चले जाइए, लेकिन अभी भी विचार विमर्श कर लीजिए चाचा, दिल्ली मत जाइए बिहार छोड़कर। लेकिन नीतीश कुमार के पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं, क्योंकि मोदी साहब ने नीतीश कुमार को किडनैप कर लिया है। नीतीश कुमार की कमजोर नस को मोदी शाह ने पकड़ लिया है। और अब नीतीश कुमार न घर के हैं न घाट के हैं। नीतीश कुमार अब वही करेंगे जो मोदी शाह कहेंगे, इसके अलावा नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अमित शाह ने किडनैप करके जबरदस्ती नीतीश कुमार से दिल्ली ले जाकर के राज्यसभा में नामांकन दर्ज कराया। नहीं तो नीतीश कुमार नामांकन नहीं करते, लेकिन मजबूरन गला दबा करके हिसाब से ये सारे काम करवाए जा रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने क्या कहा, टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट है। लिखा भी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। देख लीजिए, खबर पक्की है, टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट है। लिखा भी है, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। यह हवा हवाई खबर नहीं है। 48 घंटों के अंदर जो कुछ भी होगा आप सभी लोग जरूर देख लेंगे। लिखा भी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य और संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने की उनकी पुरानी इच्छा रही है। अब दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए, भाई कलेक्टर बनने के बाद चपरासी कौन बनता है? बताइए मुझे, कलेक्टर बनने के बाद चपरासी कौन बनता है? भाई देखिए, संसद में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन भाई राज्य की संसद यानी राज्यसभा में कौन जाना चाहता है? बताइए मुझे। विधानसभा में लोग जाना चाहते हैं, लोकसभा में लोग जाना चाहते हैं, लेकिन राज्यसभा में जाने के लिए भाई ये समझ में नहीं आ रहा। वही ये कलेक्टर बनने के बाद भाई चपरासी कौन बनता है? नीतीश बाबू, भाई किसका ये सपना होता है कि कलेक्टर बनने के बाद मैं चपरासी बनूं? नीतीश कुमार की मजबूरियां मैं समझ रहा हूं, नीतीश कुमार की पीड़ा मैं समझ रहा हूं। नीतीश कुमार के साथ जो खेल खेला गया पूरा देश समझ रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुन का पछताने। जब नीतीश कुमार के पास मौका था तब नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी। आज नीतीश कुमार पलटी मारना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास मौका नहीं है। अब कृषि सूख चुकी है, अब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। भाई इसी
लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि नीतीश कुमार जी पलटी मारिए, हमारे साथ आइए, ये भाजपा कभी भी आपका भला नहीं चाहेगी, आइए हम आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं। क्योंकि आपने ही तो इंडिया गठबंधन बनाया है, आपने ही देश के विपक्ष को जोड़ा है, एक साथ किया है विपक्ष को। जो विपक्ष अटका भटका था आपने एकजुट किया है और आप खुद ब खुद बाहर निकल गए। क्या यह विनाशकाले विपरीत बुद्धि थी? इंडिया गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार ही थे और नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन से अलग हो गए। यानी कि सेना खड़ी करने के बाद राजा गायब हो गया, राजा ने दुश्मन से हाथ मिला लिया। नीतीश कुमार ने गलतियां बहुत की हैं। नीतीश कुमार को जो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, नीतीश कुमार ने वो गलतियां की हैं, जिसका परिणाम अब नीतीश कुमार को झेलना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पाप किया है नीतीश कुमार ने, उस पाप का प्रायश्चित राज्यसभा में बैठकर नीतीश कुमार को करना पड़ेगा। जो पाप नीतीश कुमार ने लोकसभा में किया, विधानसभा में किया, उस पाप का प्रायश्चित नीतीश कुमार को राज्यसभा में जाकर करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने स्क्रिप्ट लिख दी। अब सबसे बड़ा सवाल है, चाचा क्या करें? अरे आप लोग ही बता दीजिए, कमेंट करके बताइए कि चाचा क्या करें। चाचा बेटे को बचाए या फिर चाचा सीएम की कुर्सी बचाएं? दो में से एक कुर्बानी तो देनी है, या तो बेटे की कुर्बानी या फिर सीएम की कुर्सी की कुर्बानी। दो में से एक तो देना ही नीतीश कुमार को। इसलिए नीतीश कुमार ने बेटे का भविष्य उज्जवल करने का यहां पर सपना देखा। नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो बूढ़े हो गए हैं भाई, 10 बार हम मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ही चुके हैं, ठीक है, अब छोड़िए, कुर्सी छोड़िए और बेटे को आगे प्रमोट कीजिए। अब बेटे के पास इतना अनुभव तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो राजकुमार है। अब बेटे के पास अनुभव कहां से आएगा? जब वो सरकार में आएगा। इसीलिए सीएम तो नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम निशांत कुमार को जरूर बना दिया जाएगा। मोदी जी ने यहां पर कहा कि चलिए हम इतना आपको कष्ट नहीं देंगे, आप सीएम का पद छोड़िए, हम आपके बेटे को डिप्टी सीएम बना देंगे, आपका बेटा उप मुख्यमंत्री जरूर बन जाएगा। नीतीश कुमार को लगा कि बेटे की राजनीति की शुरुआत ठीक है, डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन रहा है, पार्टी की कमान संभालेगा, मैं दिल्ली में बैठूंगा, बेटा बिहार में राजनीति करेगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार ने कहा कि चलिए मुझे किडनैप कीजिए, ले चलिए दिल्ली, बनाइए मुझे राज्यसभा का सदस्य, मुझे नहीं रहना है बिहार में। बिहार में त्राहिमाम मचा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अब देखते हैं नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या फिर मोदी के सामने घुटने टेकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।